हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग का पीएनएल दिखाऊंगा कि मुझे अब तक कितना लॉस हुआ है और क्यों लॉस हुआ है, क्या बड़ी वजह थी लॉस के पीछे, वो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे टिप प्रोवाइडर और जो अकाउंट होल्डिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आपका अकाउंट हेल्डिंग करते हैं और आपको काफ़ी लॉस दे देते हैं। टिप प्रोवाइड जो करवाते हैं वो क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। खासकर मैंने अकाउंट होल्डिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, मैंने उन्हें अपना अकाउंट होल्डिंग करने के लिए दिया था, हैंडलिंग करने के लिए दिया था। तो कैसे मैंने अकाउंट होल्डिंग किए हैं, क्या गलती की है, किस तरह से बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के कोई काम करता है, मैं वो चीज़ भी दिखाऊँगा आपको। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि मैं फिर से एक सितंबर के आसपास मैं फिर से ट्रेडिंग शुरू करूंगा। एक लॉट में ट्रेडिंग करूंगा, 1 मंथ तक, 2 मंथ तक। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक मिनिमम अमाउंट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीखने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। सीखने के लिए आपके पास कम ही पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख है तो भी आप जीरो कर देंगे, 10,000 है उससे भी जीरो कर देंगे। अगर आपको ट्रेडिंग आगे आया है तो 10 लाख को 1 करोड़ भी बना देंगे, अगर 10,000 है तो उसे भी 10 करोड़ बना सकते हैं। ऐसी बात है कि आपको सीखना है तो आपको मिनिमम अमाउंट ही रखना पड़ेगा और उस चीज़ को सीखने के लिए ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मैं 5-6 मंथ से ट्रेडिंग छोड़ दिया था, ऑप्शन ट्रेडिंग। इक्विटी में मैं ट्रेड करता था, स्टॉक बाय करता था। तो इक्विटी का भी मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, उसका भी पीएनएल दिखाऊंगा, उसमें मुझे जो गलतियां की जिस वजह से लॉस हुआ है वो भी दिखाऊंगा। ओवरऑल मैं अभी भी लॉस में हूँ स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ सीख गया हूँ और मुझे अब कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं कुछ सालों में अपना जो भी लॉस हुआ है रिकवर कर लूँगा। तो मैं आपको अपने चलते हैं मैं आपको अपना पोर्टफोलियो पीएनएल दिखाता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का कि कितना लॉस हुआ है और क्या मैंने गलती की थी। जो नए ट्रेडर्स होते हैं काफ़ी गलती करते हैं, काफ़ी लॉस करते हैं लेकिन मैं बहुत ही कम लॉस किया हूँ उस महीने में, लेकिन फिर भी ये लॉस मेरे लिए काफ़ी अधिक है। मैं इतना लॉस, मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस मैंने किया है। इसलिए मैं 5-6 मंथ ब्रेक लिया था कुछ चीज़ सीखने के लिए, कुछ चीज़ समझने के लिए। तो मैं आपको सीधे रिपोर्ट पे चलता हूँ, पीएनएल। इधर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 जनवरी, 1 जनवरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ रख लेता हूँ 22 रख लेते हैं, चलते हैं 22 दिसंबर के आसपास मैं रख लेता हूँ, ठीक है, 1 दिसंबर के आसपास, ठीक है, 1 दिसंबर के आसपास मैंने रख लिया। हाँ, ये मेरा पिछले 2 साल का पीएनएल रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 साल में 2,24,000 के आसपास का लॉस किया था। 43,000 44,500 के आसपास मैंने चार्जेज और टैक्सेस दिए हैं और मुझे लॉस हुआ है टोटल 2,70,000 के आसपास। इसमें 2-3 मंथ का ट्रेडिंग और भी जुड़ेगा तो वो मेरा लॉस हो जाएगा लगभग 285, यानी 2,85,000 के आसपास मुझे लॉस हुआ था। तो वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि आप देखते हैं ग्रीन में मैंने ज़्यादा ही क्लोज किया है। अगर काउंट करेंगे ग्रीन में कितना क्लोज किया है तो वो रेट से ज़्यादा ही होगा, फिर भी ओवरऑल मुझे 2,70,000 का लॉस हो चुका है। कारण इसका क्या है कि अगर आप ग्रीन में ज़्यादातर क्लोज करते हैं उसके बावजूद भी आपका लॉस है, तो इसका 2 ही वजह है। या तो आप लॉस वाले ट्रेड में ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। दूसरा रीजन होगा कि लॉस वाले जो ट्रेड है उसमें आप एवरेजिंग करते हैं, लॉस वाले ट्रेड में आप एवरेजिंग करते हैं, इसलिए आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है, ये 2 वजह हो सकता है। क्योंकि आप जब भी प्रॉफिट करेंगे बराबर भी करेंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हम लॉस भी लिमिट लेंगे तो क्यों हो जाएगा ओवरऑल लॉस। आप लॉस वाले ट्रेड को एवरेज करते होंगे, प्रॉफिट वाले ट्रेड में लिमिट क्वांटिटी लेते होंगे और जल्दी एग्जिट कर जाते होंगे। तो ये मेरा ओवरऑल देख सकते हैं लॉस हो चुका है, लॉस जो 2,70,000 का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 300 क्वांटिटी का ट्रेड लिया था, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद 9,000 का प्रॉफिट हुआ। सबको लगता है कि मुझे यार मैं तो सीख ही गया हूँ, अच्छे से सीख गया हूँ। फिर मैंने 25 क्वांटिटी का प्रॉफिट लिया, 1,000
फिर 25 क्वांटिटी 8700, फिर 50 क्वांटिटी 6600, ऐसे करके मैंने यहाँ तक कंटिन्यू प्रॉफिट किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू प्रॉफिट मैं करते आ रहा था। फिर अचानक देखिए क्या होता है, यहाँ पे 375 क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे 375 क्वांटिटी मैंने एक बार नहीं किया, वही ट्रेड लॉस में गया होगा, फिर मैंने ऐड किया होगा। और यहाँ देखिए परसेंटेज भाई ये लॉस बिल्कुल कम ही है, कम लॉस है, लेकिन मुझे ये 375 क्वांटिटी नहीं करना था। अगर 375 क्वांटिटी नहीं और एवरेज किया होगा मैंने 375, 25 से फिर 375, यानी 3-4 बार मैंने एवरेजिंग की होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद जो लॉस हुआ ये 13,000 का लॉस मेरा 1 2 3 4 5 लगभग 5 दिन का जो प्रॉफिट है वो मेरा एक दिन के लॉस में कवर हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रेड आ जाइए, फिर से 150, मुझे करना था 25 क्वांटिटी ट्रेड, लेकिन मैं शुरुआत में क्या कर रहा था 50 क्वांटिटी 75 क्वांटिटी ऐसे कर रहा था। अब प्रॉफिट वाले ट्रेड में अधिकांश 25 क्वांटिटी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर से 150 क्वांटिटी मैंने किया, 8,000 का लॉस। ठीक है, यानी जितना मैंने इधर प्रॉफिट किया था 7-10-11 दिन में, ये 2 ट्रेड मेरा सारा लॉस प्रॉफिट को यानी बराबर हो गया, लॉस और प्रॉफिट बराबर हो चुका, और इवन यहाँ ज़्यादा ही लॉस हुआ होगा 2 ट्रेड में। फिर आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने कई गलतियाँ ऐसा ही की, क्योंकि लॉस वाले ट्रेड को मैं होल्ड कर लेता था, उसमें पोजीशन इंक्रीज कर लेता था, इस वजह से मेरा ओवरऑल लॉस हो जाता था और प्रॉफिट वाले ट्रेड में मैं एग्जिट कर जाता था जल्दी। अब जितना भी आप देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ यही है, मैं कंटिन्यू प्रॉफिट करता 1 2 3 4 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन लॉस, फिर यहाँ प्रॉफिट 3-4 दिन प्रॉफिट किया, लॉस, फिर यहाँ प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, फिर प्रॉफिट यहाँ फिर लॉस हो जाता है। मैं वही होता है, लॉस सबका ऐसा ही हो रहा है। बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं 4 दिन 5 दिन में एक दिन लॉस कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, 1-2 जो हैं बहुत ही, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ठीक है ना, वो बहुत कम लॉस करते हैं, उनका अनुभव है, बहुत दिनों से वो ट्रेड कर रहे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अधिकांश ट्रेडर 3-4 दिन 5 दिन में 1-2 दिन लॉस करता है, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लॉस को कट नहीं कर पा रहा था, लॉस वाले में एवरेजिंग कर देता था, और प्रॉफिट वाले ट्रेड को मैं एग्जिट कर लेता था जल्दी, और क्वांटिटी भी उसमें लिमिट रखता था। ये गलतियाँ मुझसे होती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अकाउंट होल्डिंग का काम दिया था वो किस तरीके से ट्रेड किए हैं। ठीक है, इतना तो मैं गंदा तरीके से ट्रेड कभी नहीं किया है इतने ट्रेडिंग में। देखिए आप कैसे ट्रेड किया है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्टॉक, ये पहली बात तो जब ये बाय किया था, मैं इक्विटी में इक्विटी में ट्रेड करता था। ठीक है, मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जानता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको 2-3 घंटा 4 घंटा आपको वहाँ देना पड़ेगा स्क्रीन पे, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे कि ये बाय कर लिए बैठ के, ऐसा तो होता नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये 37,500 का कॉल बाय किया था, ये तब बाय किया था जब बैंक निफ्टी 37,500 था भी नहीं, यानी 37,000 के पास ही होगा। 37,500 का कॉल पहले ही बाय कर लिया था। आप सोच रहे कितना दूर का ये बाय किया था, पहले स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, वो भी ऑप्शन बाइंग में चूज किया था। उसके बाद देखिए क्या किया इसने, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, 700 पे बाइंग किया था, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, और 36 रुपया के पास एग्जिट किया। ठीक है ना, ये जब तक 100-200 रुपया के पास था ना ये प्राइस, तो भी बोल रहा था कि जाएगा ऊपर। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि भाई मुझे उसमें आइडिया था नहीं ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, हो सकता है जा सकता है। ठीक है, मैं भी ज़्यादा कुछ अब इसका मतलब ये कि ये स्टॉप लॉस भी नहीं फॉलो कर रहा था अच्छे से, यानी पूरा का पूरा कैपिटल आप देख सकते हैं 17,000 एक ट्रेड में लगाया था, ये चला गया। दूसरा ट्रेड इसने लिया था आप देख सकते हैं 235 पे। ठीक है, जब ये चला गया पैसा तो ये वाला ट्रेड ले रहा था, ये जब बीच में था तो ही ट्रेड ले लिया था शायद, हाँ ये वाला ट्रेड ऐसा ही कुछ कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है ना, या पहले ये लिया होगा या बाद में ये लिया होगा, मुझे उतना एग्जिट याद नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 235 का ट्रेड था, 32 रुपये पे एग्जिट किया है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट जीरो करने के चक्कर में था, इसके बाद एग्जिट किया है ये 32 रुपये पे। यानी आप देख सकते हैं 2 ट्रेड में इसने 22,000 मेरा क्लीन कर दिया। एक और ट्रेड लिया था शायद वो ल्यूपिन का खरीदा था कॉल ऑप्शन, उसमें लॉस किया था, यानी 3-4 ट्रेड ही मैंने दिए थे मतलब उसी में 50,000 के आसपास लॉस कर दिया। तो मैंने फिर उसी दिन समझ गया था कि नहीं ये चीज़ चलने वाला नहीं है, गलत चीज़ है, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रेड करते हैं ये लोग।
अपना सिर्फ पैसा बनाते हैं, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग करते हैं अच्छे ट्रेडर है वो खुद अपने कैपिटल इतना बिल्ड कर लेगा 1 साल 2 साल में कि उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग ट्रेड करने के लिए लोन लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं दूसरे का पैसा का ट्रेड करते हैं, ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लॉस होगा तो उनका जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कमीशन बनेगा, ये सारा चीज़ ये लोग फेल करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा सबसे बिगेस्ट लॉस कौन सा था। मेरा 4 बड़ा लॉस था, आप देख सकते हैं 2 लाख का जो लॉस है मेरा सबसे बड़ा लॉस था। देखिए आप यहाँ 38,000, ठीक है। फिर दूसरा लॉस था 58,000, यानी कि 38 और 58 हो गया 1,06,000, 1,06,000 हो जाता है ना, हाँ नहीं सॉरी 38,000 और 58 हो जाता है 90, 96,000, 96,000 2 ट्रेड ले गया। फिर देखिए यहाँ पे आ जाइए 39, यानी 40,000 मान चलिए इसको, 39,800, यानी 40,000 के आसपास, यानी 1,40,000 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ लॉस हो गया 40,000, यानी 40,000, 80,000 और 50, 90,000, 90,000, 1,00,000 और 1,40,000, यानी 1,40,000 मैंने 4 ट्रेड में डुबाए हैं। यानी आधा जो मेरा लॉस हुआ है 2,80,000 में, 1,40,000 मैंने इतने ट्रेड में 4 ही ट्रेड में गंवा चुका था मैं। यानी समझ सकते हैं कि फिर भी मुझे 2 लाख का ही लॉस हुआ, 2.5 लाख के आसपास लॉस हुआ, यानी मैंने प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा था। दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मुझे बिगेस्ट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ये देखिए मेरा बड़ा प्रॉफिट जो बना था 23,800 रुपये का, ठीक है, 23,800 का प्रॉफिट बना था। ये प्रॉफिट मेरे ख्याल से 25-26,000 गया था। मैं 23,800 के 25,000 जा रहा था, नीचे आ गया तो मैं 23,800 पे बुक कर लिया था। ये जो मुझे लॉस हुआ है 58,000 का, ये लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि मुझे पहला दिन जो ट्रेड लिया था मैंने उस लॉस में था। क्वांटिटी ठीक ठाक अच्छा क्वांटिटी था, मैंने बाय कर लिया था एवरेजिंग करके, और मैंने इसको निकाला था। मैंने सोचा कि होल्ड कर लेते हैं, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी पोजीशन मैंने कल के लिए ले गया था। इस वजह से जो ओपन हुआ था मार्केट तो नेगेटिव में ओपन हुआ था, कुछ न्यूज़ भी था, शायद रसिया यूक्रेन वाला कुछ न्यूज़ था, इस वजह से ये गड़बड़ हुआ। 58,000 का लॉस मतलब ओपन होते हुए 58,000 का लॉस मुझे दिख रहा था। ये सारा चीज़ आपको ये मैं PNL इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर ट्रेडर ऐसा ही करते हैं। तो आप कम से कम 2-4 चीज़ें सीख सकते हैं कि लॉस वाले ट्रेड को ज़्यादा कैरी नहीं करना है, लॉस वाले ट्रेड में एवरेजिंग नहीं करना है, और लॉस वाले ट्रेड के लिए बैठना नहीं है। जैसे आप 5,000 लॉस कर लेते हैं, ट्रेडर होता है क्या, जैसे 5,000 लॉस किया, वो 5,000 जब लॉस किया, ठीक है, तो वो सोचता है क्या यार हम इस बार नीचे ऊपर जाएगा ना तो 2,000 लॉस पे निकल जाएंगे, या बराबर भी आएगा तो निकल जाएंगे, यानी उस ट्रेड में प्रॉफिट के लिए वो उम्मीद नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है जीरो होने। यानी आप रिकवरी चाह रहे हैं, प्रॉफिट नहीं चाह रहे। ये रिकवरी ही चाह रहे हो तो अगला ट्रेड ले लेना, ये ट्रेड 5,000 में कट कर दो, अगला ट्रेड में अगला ट्रेड में रिकवर कर लेना। इसी ट्रेड में क्यों कवर करना है, इस ट्रेड में जब कवर करोगे तो यानी इसका बिल्कुल चांस है कि 5,000 वाला लॉस 10,000 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात का। लेकिन अगला ट्रेड जब लोगे उसमें अगर तुम कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारा 60% चांस बनता है कि उसमें कुछ रिकवर कर लो। लेकिन इस ट्रेड में ही क्यों रिकवर करना है, ये सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रिकवरी करना है तो उस ट्रेड में मत कीजिए जो आपका एग्जिस्टिंग है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ लगता है कि आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बिल्कुल मत कीजिए कि आज का स्टॉक आज बाई की ऑप्शन कल बेचेंगे, ये बिल्कुल मत कीजिए। और वो भी दिन का ऑप्शन, जैसे अब सुबह में ऑप्शन खरीद लिए हैं और कल बेचेंगे, ये नहीं। अगर आपको ऑप्शन आपको ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड ही करना है कल के लिए, तो आप जो मार्केट जब बंद होने लगता है उस समय आप बाई कीजिए, वो भी आप 25 क्वांटिटी एक लॉट में बाई कीजिए, वो भी जब प्रॉफिट हो गया हो दिन में तो बाई कीजिए। और तो भी आप स्टॉप लॉस जो उसका होना चाहिए, आप जो प्रॉफिट किए उसका आधा ही होना चाहिए। ये सारा चीज़ को आप दिमाग रख के ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रूल है, किसी चीज़ का भी कोई रूल है कि आप ऐसे करेंगे, ये मैंने लॉस करके सीखा था, ये लॉस करके जाना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो नहीं करें, या जो लोग नए ट्रेडर्स हैं वो जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ पहले उन्हें पता रहेगा कि इस वजह से लॉस हुआ था, इतना लॉस हो गया था, तो वो शायद इन चीज़ों से सीखेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ये सारे चीज़ छोड़िए, मैं आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला लॉस में तो देखिए 1800 का लॉस हुआ, ठीक है। ये तो चलो मैं यहाँ पे क्वांटिटी एवरेज कर रहा था इस वजह से, यहाँ भी सेम क्वांटिटी है, ठीक है, 25 क्वांटिटी यहाँ भी है। अब मुझे एक यहाँ पे यहाँ तक जो मैंने लॉस किया था, प्रॉफिट सारा बराबर हो चुका था, ठीक है। फिर से मैं यहाँ नया जर्नी शुरू कर सकता था, 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मुझे जब इसमें लॉस हो रहा था तो मुझे 800 का ही लॉस लेना था, 800 का लॉस लेना था, लेकिन 1800 का लॉस लिया। क्वांटिटी सेम है तो मुझे 800 का ही लॉस लेना था। जो भी आज का लॉस होगा वो पिछले दिन प्रॉफिट किया था उससे 70-80% ही होना चाहिए ज़्यादातर। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहा, पर होना तो चाहिए 50% ही, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है आपको तो 70-80% पे एग्जिट ही कर जाइए, यानी ताकि आपको पिछले वाला जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो। ये 4-5 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। आप 1 साल 2 साल में अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा चीज़, एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिए। तो मैं सितंबर से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करूंगा। सारा वीडियो आपको डालूंगा, कि रिव्यू भी डालूंगा कि क्या क्यों ट्रेड लिया, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का डालूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।